अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो आज जो है वो मेरा कंपटीशन है। मेहरान होटल में मैं जा रही हूँ और अभी मैं रास्ते में हूँ और मेरा एक केक कंपटीशन है और बाकी मुझे नॉमिनेट किया गया है कर्नरी अवार्ड के लिए। तो यहाँ पर मैं जो हूँ पहुँच गई हूँ। मैं होटल मेहरान, मैं फ़र्स्ट टाइम होटल मेहरान आई थी और इस टाइम पर जो है वो मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि देखो कंपटीशन में क्या होता है। आप मेरे फेस पर मेरी टेंशन देख सकते हैं कि कितनी टेंशन है मेरे फेस पे। तो ये जो है मैं केक लेके अंदर जा रही हूँ और अभी हम लेट भी हो गए थे, आधा घंटा हम लेट हो गए थे। तो मैं ये था कि प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट ना हो गया हो, हम लेट ना हो गए हो। तो चलेंगे, हम फर्स्ट फ्लोर पर ही हम जा रहे हैं और बहुत ही घबराहट हो रही थी इस टाइम पे कि क्या होता है। केक मेरा, बस मुझे ये टेंशन थी कि केक जो है मेरा सही सलामत पहुंच जाए, क्योंकि रास्ते में जो है वो पूरे रास्ते केक पर जो है वो धूप लगती रही है गाड़ी में। तो मेरे गोद में ही था केक, लेकिन इस पूरे रास्ते केक में धूप लगती रही है। बस यही टेंशन थी कि वो मेल्ट होके फिर अच्छा ना लगे, क्योंकि मैं आइस केक बना के लेके गई थी। ये मैंने अपना टेबल सेट कर लिया है यहाँ पर जो है मैं लेट नहीं हुई थी। प्रोग्राम शुरू हुआ था बट यहाँ पर अभी लोग आ ही रहे थे, कंपटीशन के जो पार्टिसिपेट थे वो आ ही रहे थे। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना टेबल सेट कर लिया था। अचानक से जो है वो मेरी अनाउंसमेंट हो गई थी और मुझे स्टेज पर बुला लिया गया था। इनको मास्टर शेफ अवार्ड देना है और इसके साथ ही इनका नाम है शेफ बुशरा मजहर। आप सबकी भरपूर तालियों में। तो यहाँ पर जो है मुझे स्पीच के लिए बुला लिया गया था और मैं इस वक्त में बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मुझे अचानक से ही उन्होंने बुलाया था। तो मैं फाउंडर हूँ दिबुश बेकर्स की और मैं आज कॉम्पिटिशन में मैंने पार्ट भी लिया है और मुझे अवार्ड मिला है कर्नरी मास्टर शेफ अवार्ड। और मैं कर्नरी मैं आपसे पूछूं, अवार्ड मिलेगा या मिलना है या मिल चुका है? जी, मुझे और भी मिल चुके हैं और आज भी माशाल्लाह कर्नरी बेस्ट शेफ। लेकिन आज अवार्ड मिलेगा ये कैसे पता, क्योंकि आज तो आप नॉमिनी है। नॉमिनी है, तो ये तो मुझे थोड़ा सा फौरन डाउट हुआ कि कैसे आपको पता कि अवार्ड मिलने जा रहा है। केक का पता नहीं है कि पोजीशन आती है या नहीं आती है, जो कर्नरी में है वो उसका तो कंफर्म है। तो ऐसा ही होता है कि कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट जब करते हैं तो हमें नहीं पता होता है, क्योंकि किस्मत होती है और किस्मत के साथ साथ हमारी मेहनत होती है जो कि रंग लेकर आती है। सो ओवर टू यू बुशरा। जी, मैं काम कर रही हूँ 2018 से काम कर रही हूँ मैं। माशाल्लाह मेरा होम बिजनेस है और अच्छा चल रहा है और माशाल्लाह मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किया जाता है और मैं डिलीवर भी करती हूँ और अपने हस्बैंड के साथ काम करती हूँ। और अभी मेरी रिसेंटली 1 साल हुआ है शादी हुई है और माशाल्लाह हमारा अपना बिजनेस जो है वो सेट कर लिया है, होम बेस्ड बिजनेस है हमारा। तो ये मेरी स्टोरी है। मैं शादी से पहले भी करती थी, लेकिन शादी के बाद माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने मेरा जो काम है वो और ज़्यादा अच्छा कर दिया है। तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अपने हस्बैंड का और थैंक यू सो मच शायद भाई AWLG ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं स्पीच दे चुकी हूँ और यहाँ जो है मेरे जो टांगें थी वो खपखपा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मुझे अचानक से उन्होंने स्टेज पर बुला लिया था और मैं स्पीच देकर जो है वो आ गई थी। खैर स्पीच जो है मेरी वो ठीक ठाक हो गई थी, सही गई थी। मैं थोड़ा मतलब कहीं पर अटकी नहीं और मैं आराम से जो है स्पीच को दे सकी। तो यहाँ पर जो है वो हमने स्पॉन्सर किया था दिबुश बेकर्स, मेरा लोगो है यहाँ पर। तो जो भी स्पॉन्सर हैं उनकी सारी यहाँ पर जो है वो लोगो लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है अब कंपटीशन का हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि अब कब जजेस आएंगे और हम हमारा केक जो है वो टेस्ट करेंगे और फिर बताएंगे रिज़ल्ट्स के क्या होते हैं। और यहाँ पर जो है वो केक कंपटीशन के पार्टिसिपेट भी थे और कुकिंग के भी। तो ट्रेडिशनल डिशेस बनाई थी कुछ लोगों ने, क्योंकि कुकिंग के भी थे कुछ लोग पार्टिसिपेट और केक के भी। केक के जो थे वो 5 पार्टिसिपेट थे और कुकिंग के भी आई थिंक 5 ही थे। नहीं, केक के 4 थे, कुकिंग के 5 थे। जी। तो ये हुआ था कुछ इस तरह से। मैं और ये हमें क्रीम दी गई थी और क्रीम जो थी वो हमें न्यू ट्राई करने के लिए दी गई थी कि ये न्यू ट्राई करें, क्रीम न्यू आई है। तो चलें आपको मैं दिखा देती हूँ। ये केक है, एक लेकर आई थी लेडी, इनका फ़र्स्ट केक था और ये माशाल्लाह से इन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी। और ये तंजीला का प्लेटर है, ये मंदी बनाकर लेकर आई है और ये प्लेटर इसका माशाल्लाह से बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा था और मंदी भी इन्होंने बहुत ही मज़ेदार बनाई थी। तो माशाल्लाह से ट्रेडिशनल इसमें इसने 2nd पोजीशन हासिल की थी तंजीला ने। माशाल्लाह तंजीला ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और माशाल्लाह से मेहनत का सिला भी तंजीला को मिला। तो चलते हैं अब अगली टेबल पर। तो ये अनम है, ये हमेशा माशाल्लाह से अच्छी मतलब जब भी आती हैं डेकोरेशन जो इनकी होती हैं पूरा टेबल माशाल्लाह से ये अच्छा डेकोरेट करती हैं। तो इन्होंने आज बनाए थे पाए। इनके पेज का नाम है सैम
द किचन, सैम द किचन नाम है इनका। तो इन्होंने पाए बनाए थे, तो ये फर्स्ट पोजीशन आई थी। और यहाँ है हमारी दोस्त खुशबू, मेरी फ्रेंड है खुशबू। क्या बनाया, क्या बनाया? हांडी, शवरमा, चिकन। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा टेबल। किचन है, आप लोग आपने कॉमिक केक बनाया, जब आते हैं ना तो सब चुप हो जाते हैं, सबकी बोल के वो ट्रेंडिंग पर है आजकल ये। नाम क्या आपका? सर मैं चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि हम बिरयानी बनाई है, प्रॉन बिरयानी। जितनी भी तमाम खवातीन यहाँ मौजूद हैं, वो शेफ्स हैं, डिफरेंट शोबे में ताल्लुक और काम कर रही बेहतरीन, तो डेफिनेटली उनके पीछे जो है। ये आपको मैंने सारे पार्टिसिपेंट दिखाए। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, लेट हैं, जिनकी टेबल्स खाली हैं। तो केक के पार्टिसिपेंट भी जो थे वो अभी कुछ आए हैं, कुछ रह गए हैं। और ट्रेडिशनल के जो थे 5 थे, वो भी नहीं आएंगे, जिनकी अभी देखें जगह खाली है। तो अभी जो आए हैं मैंने आपको उनकी टेबल्स दिखा दी। बाकी जो हैं वो कुछ लोग जो थे वो लेट थे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तालियां हो जाएं बुशरा के आते आते। कांग्रेचुलेशन बुशरा, आइए प्लीज सुनिए, आप पेश कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो मुझे अवार्ड मिल गया था। अवार्ड जो है ये मेरा, इसमें मुझे नॉमिनी किया गया था और ये बेस्ट कर्नरी शेफ़ अवार्ड था, मास्टर शेफ़ अवार्ड। तो यहाँ पर जो है वो मुझे बेस्ट कर्नरी मास्टर शेफ़ अवार्ड मिल चुका था और मेरी खुशी आप फेस पर देख सकते हैं। मुझे अवार्ड जो है वो बहुत पसंद आया था, क्योंकि शायद भाई ने जो अवार्ड है वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त बनवाया था और मुझे ये स्टाइल जो है वो अवार्ड का ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मैं बहुत खुश हुई थी अवार्ड देखकर। और जो खुशी है आप लोग मेरे फेस पर वो देख सकते हैं कि मैं नर्वस भी हूँ और साथ में बहुत खुश भी हूँ। और मुझे ये अवार्ड बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मुझे ये जब ये अवार्ड मिला था तो मतलब मेरे फेस की खुशी अलग हो गई थी। और मैं ये अवार्ड जो है वो बार बार इसके साथ वीडियो बनवा रही थी। मेरे साथ जो है व्लॉग के लिए मिसबा गई थी और मिसबा ने काफ़ी मेरी हेल्प की व्लॉग के लिए। बस वेट था कि जल्दी से केक जो है वो कट हो और मैं टेस्ट करवाऊँ और फिर फटाफट जो है वो रिज़ल्ट्स आएँ। तो यहाँ पर जो है जजेस आ चुके थे और मैं जो है इनको केक जो है वो टेस्ट करवा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी जो जजेस ने जो वो पकड़ ली थी। तो वो मिस्टेक ये थी कि केक पर जो मैंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं वो उनके नीचे जो है मुझे रैप करना था और मैंने रैप नहीं किया था। ये देखें जजेस के हाथ में फ्लावर हैं और ये मुझे यही कह रही है कि आपसे यही गलती हुई है। आपका केक तो बहुत अच्छा है, ओवरऑल आपका टेस्ट भी अच्छा है और आपका लुक भी केक का बहुत अच्छा है, लेकिन बट आपने गलती यही कर दी है कि आपने फ्लावर के नीचे जो है वो आपने रैप नहीं किया। आपने इसको रैप करना चाहिए था किसी भी क्लिंग फिल्म से और या फिर किसी भी चीज़ से आपको इसको, ताकि इसका जो फ्लावर का जो मॉइस्चर है वो केक ऑब्ज़र्व ना करें। बस यही मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से मेरी पोजीशन जो है वो थर्ड आ गई थी। और यहाँ जो अनाउंसमेंट हो रही है, पोजीशन जो जाती है हमारी केक कैटेगरी में, बुशरा मदर आप प्लीज ज्वाइन करें हमें शेफ। तो मेरी यहाँ पर आ गई थी थर्ड पोजीशन, लेकिन फिर भी मैं खुश थी, चलें पोजीशन तो आई। अगर पोजीशन ना आती तो फिर बहुत ही बुरी वाली होती मेरी, क्योंकि बड़ी मेहनत की थी मैंने। खैर, और यहाँ पे हमें गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहे थे और बस मेरी फ्लावर्स की गलती ना होती तो शायद मैं थर्ड से ऊपर आ सकती थी। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम चले, इंसान को सीखने को मिलता है बहुत कुछ और मैंने सीखा। लास्ट टाइम जो थी मैं सेकंड आई थी, लोग जाते हैं ऊपर की तरफ और मैं आ गई हूँ नीचे की तरफ। फिर कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह कोई गलती नहीं करूँगी। तो इंसान गलतियों से ही सीखता है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो ये मेरा अवार्ड था और मैं अवार्ड देखकर काफ़ी खुश हुई थी कि चलें कम से कम थर्ड तो आ ही गई, 2 अवार्ड तो हाथ में आ ही गए। तो यहाँ पर जो है वो सब अनाउंसमेंट हो चुकी थी और तंजीला हमारी सेकंड आई थी, खुशबू जो हैं वो थर्ड आई थी और बाकी जिन्होंने पाए बनाए थे अनम वो आई थी फर्स्ट। तो यहाँ पर हाई टी का इंतज़ाम हुआ था और हम सब ने जो है वो अपनी जो बनाया था हमने वो प्लेटिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करके हमने जो वो प्लेट टेबल पर रख दी थी। तो जितने भी ये केक के पीसेस जो थे हमने वो बना के टेबल पर रख दिए थे। बाकी हाई टी का इंतज़ाम था, जो गेस्ट आए हुए थे उनके लिए और हमारे लिए भी। तो यहाँ पर जो है मैं फ्री हो गई थी, बस अब जाने का मूड था कि बस अब निकलते हैं। यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान समेट लिया था और मैं अवार्ड दिखा के चश्के मारेगी थोड़े।
तो अब लास्ट हमें जो है वो ये सर्टिफिकेट्स मिल रहे थे और हमें कुछ गिफ्ट हैम्पर हमारे रह गए थे तो वो मिल रहे थे, क्योंकि लास्ट इवेंट जब हुआ था इनका सारा का, तो हमें जो है वो जल्दी जल्दी में गिफ्ट हैम्पर और सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो उसी दिन का हमें सर्टिफिकेट और गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहे हैं। तो गिफ्ट हैम्पर्स में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, ये मुझे मिले आज के इवेंट के और उस दिन जो पहले हुआ था उस इवेंट के। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ें मिली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। केक आधा जो है मैंने वो सर्व कर दिया है और आधा जो है वो मैं घर लेकर जाऊँगी। ये विपी विप की मुझे चॉकलेट मिली है, 2 चॉकलेट्स हैं, एक वाइट चॉकलेट एक डार्क चॉकलेट। ये मुझे विपी विप वालों की तरफ से मिली है, गिफ्ट हैम्पर है ये। और ये क्राउन की चॉकलेट मिली है मुझे, ये भी इसके अंदर भी चॉकलेट है, ये क्राउन वालों की चॉकलेट है। और बाकी मुझे ये क्रीम मिली है, ये न्यू कंपनी है आई थिंक, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। तो ये हमें कुछ गिफ्ट हैम्पर्स मिले थे। यहाँ हमारा इवेंट हो गया था एंड, और यहाँ पर मैं रिसेप्शन पे आके मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स और वीडियोस बनवाई। मिसबा मेरे साथ गई थी, मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी मिसबा को ले जाकर, इससे काफ़ी मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली थी, वीडियोज़ बनाई और मेरे ब्लॉग में काफ़ी हेल्प हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये था मेरा कंपटीशन का दिन, जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इंशाल्लाह अगली मर्तबा इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ और फ़र्स्ट आने की अब कोशिश है। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं अगली मर्तबा इससे ज़्यादा और मेहनत करके फ़र्स्ट आ सकूँ। यहाँ पापा को मैं अवार्ड दिखा रही थी और पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए, चाहे उनकी बेटी फ़र्स्ट आया ढर, उनको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके लिए मैं हमेशा फ़र्स्ट ही हूँ, क्योंकि माँ बाप के लिए तो हमेशा औलाद फ़र्स्ट ही होती है। तो यहाँ सारी फैमिली जो थी मेरी बहुत खुश थी अवार्ड देखकर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शब उशा को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।